रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आदतों में से एक मुबारक आदत ये भी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई परेशानी लाहिक होती तो आप नमाज की तरफ रुजू फरमाते थे। ये सुन्नत भी तकरीबन छूट चुकी है। आजकल जब कोई परेशानी किसी को लाहिक होती है तो तावीज़ गंडों की तरफ जाता है, अमलियात की तरफ जाता है, वजीफों की तरफ जाता है, आमिलों के पास भागता है, नमाज में दिल नहीं लगाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्रतु आइनी फिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। एक बुजुर्ग फरमाते थे कि जब मेरा दिल चाहता है कि अल्लाह मुझसे बात करे तो मैं कुरान मजीद की तिलावत करता हूँ। सब बातें अल्लाह करता है मुझसे उसमें, और जब मेरा दिल चाहता है कि मैं अल्लाह से बातें करूं तो मैं नमाज की नीयत बांध लेता हूं। उसमें सब बातें इंसान अल्लाह से करता है। जब कोई तकलीफ हो, गम हो, नमाज पढ़नी चाहिए और नमाज के बाद फिर दुआ मांगनी चाहिए। हमारे जितने अकाबिर गुजरे हैं, जितने बुजुर्गान दीन हैं, उन्हें भी कोई परेशानी होती थी 2 रकत नीयत बांधते थे। कुरान मजीद में भी अल्लाह ने फरमाया, वस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह, परेशानियों में मदद तलब करो सब्र के जरिए और नमाज के जरिए। तो अल्लाह ताला ने भी इसलिए हुक्म दिया कि अल्लाह के इल्म में ये बात है कि जब तुम नमाज पढ़ोगे तो तुम्हें मदद मिलेगी, सब्र करने की तौफीक मिलेगी। 2 फायदे होते हैं नमाज से। एक तो ये कि गम हल्का हो जाता है, क्योंकि अल्लाह की तरफ तवज्जो है। जिसने गम दिया है, जब आप उसी से बातचीत करना शुरू कर देंगे तो दिल को तसल्ली हो जाती है इंसान के। दूसरा फायदा यह होता है कि नमाज पढ़ने से दुआ जल्दी कबूल होती है। नमाज पढ़ के दुआ मांगेंगे तो कबूलियत का इम्कान ज्यादा है। तो जब आप नमाज पढ़ के अपने गम में अल्लाह से दुआ मांगेंगे, अल्लाह मेरी ये तकलीफ को दूर कर दे, तो दुआ की कबूलियत का इम्कान बढ़ जाएगा। तो इस तरह से नमाज जो है 2 तरह से गमों के इजाले का सबब बनती है। और जैसे मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ कामों की अहमियत ज्यादा होती है, सबसे बेहतरीन जो नमाज का वक्त है अल्लाह को मांगने के लिए, वो तहज्जुद का वक्त है। सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, रात का जब तिहाई हिस्सा रह जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आसमान दुनिया पे नुज़ूल फरमाते हैं जैसा कि उसकी शान को लायक। और फिर क्या फरमाते हैं, नहीं यदऊनी फअस्तजीब लह, कोई है मेरे बंदों में से मुझसे दुआ करने वाला, मैं उसकी दुआ को कबूल करूं। नहीं यसअलुनी फअतियह, कोई है जो सवाली में उसके सवाल को सुनकर उसको अता कर दूं। नहीं यस्तगफिरुनी फअगफिर लह, कोई है जो अपने गुनाहों की बख्शिश मांगता है, मैं उसे माफ कर दूं। और दूसरी रिवायत के अल्फाज हैं, हल मिन मुस्तगफिर, कोई है बख्शिश मांगने वाला, हल मिन मुस्तरज़िक, हल मिन दाइन, कोई है रिज़्क़ का मुतलाशी। फला यज़ालु कज़ालिका हत्ता युज़ी अल फज्र, जब तक फजर का वक्त नहीं हो जाता मालिकुल मुल्क अपने बंदों को बुलाते हैं, आओ मुझसे जो लेना है ले लो। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस वक्त को गनीमत समझने की तौफीक अता फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह ताला 3 लोगों को बहुत पसंद करते हैं। सलासतुन युहिब्बुहुमुल्लाह व यضحक इलैहिम व यस्तबशिरु बिहिम, 3 लोगों को जब देखते हैं तो अल्लाह मुस्कुराते हैं, खुश होते हैं। उनमें से एक वो है, कौन सा शख्स, लहू इमराअतुन हसना व फिराशुन लय्यिनुन हसन, बीवी भी है और नर्म मुलायम बिस्तर भी है। यज़रु शहवतहु व यक़ूम, यज़रु शहवतहु व यज़कुरुनी वलौ शाअ रक़द, ना वो परवाह बिस्तर की करता है, ना वो परवाह बीवी की करता है। अल्लाह के सामने खड़ा हो जाता है, अल्लाह फरिश्तों से मुखातिब होकर फरमाते हैं, ये चाहता तो सो सकता था लेकिन मेरी याद के लिए खड़ा हो गया, गवाह रहना मैंने भी इसको जन्नती बना दिया। किसी को कोई गम हो, मैं दावे से कहता हूं, गारंटी से कहता हूं, किसी भी किस्म का दुनिया का कोई गम लगा हो उसको, वो किसी तरह हिम्मत करके रात को तहज्जुद में उठे और 2 रकत तसल्ली से पढ़ के अल्लाह से मांगे, तो देखे कि उसके दिल का बोझ कितना हल्का हो जाता है। कोई डिप्रेशन की गोली ऐसी नहीं है और कोई दवा ऐसी नहीं है जिससे उसका गम इतना हल्का होगा जिस तरह से अल्लाह से मांगने से हल्का हो जाएगा। उसके दिल में ये बात आएगी कि जो मुश्किलात देने वाला है और मुश्किलात हल करने वाला है, मैंने उसके दफ्तर में अपनी फाइल जमा करा दी है, अपनी दरख्वास्त जमा करा दी है, कभी ना कभी तो नंबर आ जाएगा। लोग कहते हैं ना भाई एप्लीकेशन तो जमा करा दी है, कंप्लेन तो करवा दी, अब देखें होता क्या है। तो हम तो दुनिया के दफ्तरों में कंप्लेन करवा के मुतमईन हो जाते हैं,
حالانکہ اس میں 100% اس کا امکان نہیں ہوتا کہ آپ کی اپلیکیشن منظور بھی ہوگی. تو اللہ کے دفتر میں تو 100% امکان ہوتا ہے کہ وہ منظور ہوگی. البتہ اللہ تعالیٰ کے ہاں منظور کرنے کے طریقے مختلف ہیں. کسی کی فوراً منظور، کسی کی دیر سے بھی منظور ہوتی ہے، تو اس میں بھی انسان کو تسلی ہوتی ہے کہ بھئی میں نے درخواست جمع کرا دی ہے، اب اللہ تعالیٰ اس غم کو اگر بڑھا رہے ہیں، طول دے رہے ہیں، تو اس میں میرا فائدہ ہوگا، میں نے اپنے کوائف پورے کر لیے ہیں. ایک تسلی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گھروں میں اس کا معمول بنانا چاہیے، بچوں کو سکھانا چاہیے کہ بھئی نماز میں دل لگاؤ، جب کوئی پریشانی ہو نماز پڑھ کے اللہ سے مانگا کرو. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اسلام سرچ کے نیو ویڈیوز کے بارے میں اطلاع ملے تو آپ اسلام سرچ کے چینل کو سبسکرائب کریں، موبائل یوزرز سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبائیں.